डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, आदाब। मैं प्रोफेसर अख्तर सिद्दीकी रॉयल कालिंदी हॉस्पिटल जसोला दिल्ली से बोल रहा हूँ। इस वक्त हमारे एक पेशेंट आए हुए हैं, श्री नरेश कुमार साहब। इनकी उम्र 44 इयर्स है। इनको 2 साल पहले मुंह से ब्लीडिंग हुई थी और फिर जब ये हॉस्पिटल गए तो वहाँ पर इनका एंडोस्कोपी हुआ और इनको सिरोसिस ऑफ लीवर डायग्नोज हुआ। उसके बाद इनके छल्ले डाले गए जिसको कहते हैं EVL 2 साल पहले। तो ये 2 साल पहले से सिरोसिस ऑफ लीवर, एल्कोहलिक सिरोसिस ऑफ लीवर में परेशानी से गुजर रहे हैं। ये दरमियान में इलाज कराते रहे। अब ये हमारे पास आए, तो जब ये हमारे पास आए तो एक तो इनकी ये एल्कोहलिक हैं, नंबर 2 ये डायबिटिक हैं, डायबिटीज़ मेलाइटिस 2, और इनका जो है अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें सिरोसिस ऑफ लीवर, पोर्टल हाइपरटेंशन, मॉडरेट स्प्लीनोमेगाली, जॉन्डिस और एसाइटिस और एनीमिया, ये इनकी तकलीफ़ हैं। और कोलिसिस्टाइटिस भी था। एसाइटिस इनको मॉडरेट एसाइटिस है। लेकिन लीवर फंक्शन टेस्ट इनका, सीरम बिलिरुबिन इनका 10.2 था, जॉन्डिस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। और इनका KP जो है वो 75 है। ये भी 4th ग्रेड का, जितना बढ़ सकता वो सख्त हो सकता था उतना सख्त हो गया। अब हमारे पास ये आए थे, ये 12/6, अब तकरीबन 20-25 दिन पहले आए थे। ये 12/6/2023 को आए थे। ये रिपोर्ट लेकर हमने इनको ट्रीटमेंट दिया। तो ये दोनों रिपोर्ट LFT की आपके सामने हैं। हम इस वीडियो के साथ अटैच्ड भी कर रहे हैं। तो जब ये हमारे पास आए थे 10/6 यानी पिछले महीने 10 जून की, तो इनका सीरम बिलिरुबिन 10.5 था, 10.5 ग्राम पर DL था। और इसके अलावा जो एंजाइम्स थे वो दूसरे नॉर्मल थे, लेकिन इनको सीवियर जॉन्डिस था। आज ये रिपोर्ट लेकर आए हैं तो ये 10 की जगह 2.08 हो गया। इनका जॉन्डिस बिल्कुल ख़त्म होगा, यानी अब ये 2.08 रह गया। नॉर्मल 1 होना चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा कम होकर नॉर्मल की तरफ आ गया है। इसके अलावा हमने इनसे मालूम किया कि आपको इस 20 दिन में क्या आराम महसूस हुआ। तो इन्होंने बताया कि एक तो पहले भूख नहीं लगती थी, अब भूख लगने लगी। दूसरा, पहले कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी, अब वो कमज़ोरी में पहले से बेहतरी हुई है। पहले इनको बुखार रहता था और ठंड लगती थी, अब बुखार और ठंड में नहीं लग रही। और जनरल कंडीशन पहले से इम्प्रूव हुई है, लैट्रिन भी साफ़ हो रही है और नींद भी सही आ रही है। इसके अलावा अब हमारे नरेश साहब आपको खुद बता सकते हैं इनको क्या आराम हुआ। बताइए आपको क्या। जी, पहले मेरे को काफ़ी दिक्कत थी। तो एक तो पेट बहुत बड़ा हो गया था, तो हमारे को पता नहीं था कि जो है इसके अंदर पानी आ गया। फिर अल्ट्रासाउंड कराया था मैंने, तो उसके अंदर पेट में पानी था। तो हमने जो है, मेरी मिसेस ने बोला कि डॉक्टर अख्तर साहब के पास चलते हैं, तो उनको भी किसी ने बताया था। तो फिर यहाँ पे आया तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी मेरे को, पीलिया बहुत बढ़ गया था, आंखें बिल्कुल पीली हो गई थी, पीली चलती। तो फिर डॉक्टर साहब ने हमारे को 20 दिन का ट्रीटमेंट दिया। बल्कि मैंने मिसेस को बोला कि मुझे एडमिट करा दो, कहीं मेरे को दिक्कत ज़्यादा लग रही है। तो मैडम ने बोला कि नहीं हम वहीं पे चलेंगे, मुझे विश्वास है। तो उसके बाद में मुझे शुरू में तो थोड़ा कम लगा आराम, फिर धीरे धीरे बाद में मतलब मुझे काफ़ी आराम लग गया। अब तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं नॉर्मल हूँ, और चलने फिरने में भी थकान नहीं होती, क्योंकि मेरा जो ऑफिस है 3री मंजिल पे है, और मैं 3री मंजिल पे बिना रुके ही चला जाता हूँ अपने आप। और हल्की फुल्की जो है, पहले मेरे को जो है कुछ दिन लगातार बुखार होता था, शाम के टाइम होती बुखार हो जाता था, लेकिन अब मेरे को बुखार भी नहीं होता। और जो है खाना वाना सही खाता हूँ, भूख ठीक लगती है। तो मतलब पहले से बहुत आराम है। डॉक्टर साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ कि डॉक्टर साहब की वजह से मेरा थोड़ा सा लगता है कि अब मैं शायद ठीक हो जाऊँ। ये इनकी मिसेज है, अभी बता रही थी। आप कहाँ कहाँ इनको दिखाया था आपने? हमने प्राइवेट हॉस्पिटल है 2-3 हॉस्पिटल वहाँ पे दिखाया। तो उन लोगों ने राजीव गांधी में भी दिखाया, हम उसमें GTV भी गए। और वो कौन सा हॉस्पिटल है बड़ा वाला, ईस्ट दिल्ली में एडमिट थे। हाँ, तो हमने 2-3 हॉस्पिटल में बताया, बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी गए थे, यशोदा में भी गए। तो उन्होंने कहा था कि ये बीमारी का कोई इलाज तो है नहीं,
और जब तक है आपको दवाइयाँ खानी पड़ेगी जब तक जैसे भी है। तो उसके बाद मैंने डॉक्टर साहब की वो यूट्यूब पे वीडियो देखी, तो वो देख के मुझे लगा कि शायद वहाँ पे जाने से इन्हें आराम लगेगा, और तब से लेके अब तक हम फिर नी पेन का ट्रीटमेंट करा रहे हैं और इन्हें काफ़ी आराम है। अब तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगा सब कुछ। थैंक यू सो मच। तो डियर फ्रेंड्स, हम इसलिए ये बनाते हैं ताकि जो बेचारे परेशान हाल लीवर डिजीज़ में गुजर रहे हैं उनको ये रास्ता मालूम भी नहीं, और वो लोग कह देते हैं भाई इसका कोई इलाज नहीं, तो जाएं तो कहाँ जाएं। तो ये वीडियो देखकर बहुत सारे लोगों को आज फ़ायदा हो रहा है। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड भी करें ताकि इंसानों की भलाई का काम कर सकें। थैंक यू सो मच।